हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर फैसल, यानी आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, गुस्सा आना एक ह्यूमन नेचर है। चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, गुस्सा दोनों को आता है। दोनों ही योनियों में, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही स्पीशीज़ में एक कॉमन चीज़, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है लेकिन उनमें से एक चीज़ गुस्सा भी है। और गुस्सा हमें कब आता है? जब हमें लगता है कि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, या दूसरा आदमी जो कुछ कह रहा है वो झूठ कह रहा है, गलत कह रहा है। मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गुस्सा आने के। गुस्सा किसी की बात पर भी आ सकता है, गुस्सा किसी सिचुएशन पर भी आ सकता है, और कभी कभी यहाँ तक कि गुस्सा अपने आप पर भी आ सकता है कि मैंने ऐसी गलती कैसे करी, या मैं ऐसी मूर्खता कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप यकीन मानें कि गुस्सा इतनी बुरी चीज़ है कि इसका सोशल, मेंटल और फिज़िकल तीनों इफ़ेक्ट होते हैं। यानी इसका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तरह के इसके नुकसान होते हैं। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गुस्से से हम बचें। मैं ये नहीं कहता कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि गुस्सा आएगा ही नहीं। गुस्सा आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, और इस वजह से गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, मैं आपको आज कुछ ऐसे शॉर्टकट टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने गुस्से को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस गुस्से के चक्कर में हम अपना ऐसा बनता हुआ काम बिगाड़ लेते हैं, जो यदि हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो वो काम बन सकता है। और बाद में फिर हम लोग अफसोस भी करते हैं इस चीज़ का कि भाई, अगर हम थोड़ा सा गुस्सा ना करते, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते उस चीज़ पर, तो हमारा ये काम ऐसे हो जाता, हमारा वो काम वैसे हो जाता, या हमारा फला फला काम बिगड़ता नहीं। लेकिन हम लोग अपनी थोड़ी सी जल्दबाजी से, थोड़ी सी पेशेंस को खोने से, और थोड़ा सा गुस्सा करने से हम कई बार बनी बनाई बात बिगाड़ लेते हैं। गुस्सा अगर देखा जाए तो मेरी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो है, यानी आने वाली जनरेशन जो है, उसमें ज़्यादा है। अ, और ये गुस्सा ना जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे अपने बुज़ुर्गों के मामले में मेरी जनरेशन में गुस्सा ज़्यादा है। मेरी जनरेशन के मुकाबले जो अब जनरेशन आ रही है उसमें गुस्सा ज़्यादा है। और गुस्सा ज़्यादा होने का जो मेन कारण है वो है लैक ऑफ पेशेंस, यानी पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी। अब ये धैर्य क्यों टूट रहा है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद होगा। मैं बस शॉर्ट में एक दो बातें बता देता हूँ जो मेन मेन बातें हैं। सबसे पहली चीज़ होती है फ्रस्ट्रेशन। जब हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, यानी किसी चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए और वो चीज़ हमको नहीं मिलती है, तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है? फ्रस्ट्रेशन, नाउम्मीदी। और इस नाउम्मीदी से हमारे अंदर गुस्सा पनपता है, उससे हमारा पेशेंस कम होता है। दूसरा जो कारण होता है पेशेंस कम होने का, वो होता है स्ट्रेस। अगर हम तनाव में हैं तो भी हमारा जो पेशेंस है, यानी कि हमारी झेलने की क्षमता है, वो कम होती है, सहनशीलता कम होती है। तीसरा कारण है हमारी सहनशीलता कम होने का, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ता हुआ, बदलता हुआ हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा बिज़ी होना और हमारे ऊपर प्रेशर होना। आज हमारे अंदर तरह तरह के प्रेशर्स हैं, हमारे घर के प्रेशर, हमारी फैमिली के प्रेशर, जॉब के प्रेशर। ये प्रेशर्स पहले भी थे, ऐसा नहीं था कि प्रेशर अभी डेवलप हुए हैं, मगर शायद पहले हम लोग इतना प्रेशर नहीं लेते थे जितना अब लेते हैं। अब हम लोग ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। तो इस वजह से भी हमारे अंदर जो टॉलरेंस लेवल है, जो हमारे अंदर पेशेंस लेवल है, वो दिन पर दिन कम होता चला जा रहा है। तो ये तो बात हुई पेशेंस लेवल कम होने की। और भी बहुत सारे रीज़न है पेशेंस लेवल कम होने की, तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि एंग्जाइटी है, उसमें भी पेशेंस कम हो जाती है। कुछ ब्रेन की और डिजीज़ हैं, उनमें भी जो पेशेंस है ये कम हो जाती है। इनको मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पेशेंस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब जो टॉपिक है हमारा गुस्सा, उस पर आते हैं। तो भाई, जब से ये सवाल शुरू हुआ था कि भाई एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो तब से हर कोई ये सोचता है कि आखिर गुस्सा आता क्यों है। तो पहले मैं आपको 2 मिनट में शॉर्ट में बता दूं कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आता है हमारी दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस होने से, और हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होने से हमें गुस्सा आता है। जैसे कभी कभी एड्रेनलिन नाम का जो हार्मोन होता है, उसके सिक्रीट होने से भी, उसके उसके सिक्रीशन होने से, उसका स्राव हमारे शरीर में बढ़ने से भी हमें गुस्सा आता है। अब चलिए फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, गुस्सा कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हैं।
देखिए, अलग-अलग तरह से हम गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो आम आदमी एकदम से हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ जो तरीके मैं बताने जा रहा हूँ, वो तरीके आप चुटकियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रभावी हैं। पहला तरीका सुनिए, पहला तरीका है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जिस जगह से, जिस बात से या जिस कारण से भी गुस्सा आ रहा है, उस कारण से हट जाएँ। जैसे मान लीजिए अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, आपको उनकी बातों से गुस्सा आ रहा है या कोई आपको डाँट रहा है, आपको उससे गुस्सा आ रहा है, तो आप चुपचाप वहाँ से उठिए और वहाँ से चले जाइए। सबसे पहला और सबसे ईज़ी तरीका। अगर ये तरीका भी काम नहीं कर रहा, फिर भी आपकी बैटरी बार-बार चार्ज हो रही है, बार-बार आपको झटके लग रहे हैं गुस्से के, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कहीं भी बैठ जाना है, उस जगह से हटकर और आँखें बंद करके गहरे-गहरे साँस लेने हैं। बात भले ही आपके दिमाग में बार-बार आएगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब आप 3-4 बार, 5-6 बार गहरे-गहरे साँस लेंगे, तो आपका गुस्सा धीरे-धीरे करके कम होता चला जाएगा। बहुत सारी पिक्चरों में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं गुस्सा कम करने के। जैसे कि कुछ पिक्चरों में करीना कपूर जी ने बताया है कि किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा हो तो उसकी फ़ोटो को जलाओ और उसको टॉयलेट में फ्लश कर दो। तो कभी-कभी ये चीज़ें भी काम आती हैं, मगर ये कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इविल कभी भी इविल से नष्ट नहीं होती। वो तो एक मज़ाक की बात है, मूवी की बात है। अगले तरीके की बात करते हैं गुस्सा कम करने की। अगला तरीका ये है कि आप अपना ध्यान कहीं और लगा दीजिए। आप उस बात को भूलने की कोशिश कीजिए जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, और आप अपनी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कीजिए। आप अपना ध्यान किसी और काम में लगाइए, कहीं बिज़ी हो जाइए, कुछ और काम करने लगिए, ताकि आपका ध्यान उस चीज़ से हट जाए और बार-बार वो चीज़ आपके दिमाग में ना आए जिससे आपको गुस्सा आता है। तो उससे क्या होगा, बिल्कुल फ़ौरन आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा ठंडा पानी पीना, ठंडा जूस पीना, ये भी एक गुस्सा कम करने का अच्छा तरीका है। मगर ज़ाहिर है दिसंबर जनवरी में तो कोई ठंडा पानी पिएगा नहीं ना भाई, सर्दियों का मौसम आ रहा है अब। आप कहोगे डॉक्टर साहब ठंडा पानी पिला के मारोगे क्या? लेकिन ठंडा पानी ना भी पिएँ तो नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है गुस्से में, शांति मिलती है मन को। इसके अलावा एक और तरीका है गुस्सा कम करने का जो बहुत ईज़ी है, और वो है म्यूज़िक सुनना। अगर आपको लाइट म्यूज़िक पसंद है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस तनाव भरे एनवायरनमेंट से निकल जाइए और अपना हेडफ़ोन लगा लीजिए कान में और आराम से आप हल्का-सा म्यूज़िक सुनिए, तो आपका गुस्सा 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। म्यूज़िक के अलावा आप जिस धर्म को आप बिलॉन्ग करते हैं, जिस धर्म से भी आप जुड़े हुए हैं, आप उस धर्म से जुड़ी हुई बातें भी सुनेंगे, तो आपके मन को थोड़ा संतोष मिलेगा और गुस्सा कम होगा। ये भी एक तरीका है रिलैक्स करने का। और मैं आपको यहाँ एक ख़ास तौर से एक बात बताऊँ कि गुस्सा वैसे भी कुछ समय बाद अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में हर समय जो हार्मोन्स हैं उनका स्तर एक समान नहीं रहता है। मगर ये जो टेक्निक्स हैं ये जल्दी गुस्से को कम करने के लिए हैं। इससे आप बहुत जल्दी गुस्सा कम कर सकते हैं अपना। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि कान में बड से कान को इस तरह से अगर आप बड कान के अंदर घुमाएँगे, तो उससे भी आपका गुस्सा कम होता है, क्योंकि उससे वैगस नर्व स्टिमुलेट होती है और वैगस नर्व स्टिमुलेट होने से हमारी हार्ट रेट कम होती है, और हार्ट रेट कम होने से ब्रेन की तरफ ब्लड का फ्लो कम होता है और उससे हमारा गुस्सा कम होता है। ऐसी भी रिसर्चर्स कहती हैं। अभी ये एस्टैब्लिश नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ तो 100% सही है। अभी ये एस्टैब्लिश रिसर्च नहीं है, इस पर रिसर्च की जा रही है। इसके अलावा नीले आसमान की तरफ देखना भी गुस्से को कम करता है। चिड़ियों को उड़ते हुए देखना भी गुस्से को कम करता है। मछलियों को तैरते हुए देखना या अपने पेट्स के साथ खेलना भी गुस्से को कम करता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और टॉलरेंस बढ़ाने के लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि आप अपनी टॉलरेंस का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। और गुस्सा अगर आप चाहते हैं कि आपका ना बढ़े, तो उसका एक और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बहस से बचें। जितना आप बहस करेंगे उतना ही आपका गुस्सा बढ़ेगा। कुछ लोग के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो आप इसके लिए साइकाइट्रिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं। देखिए, एक बात मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं ये पागलों के डॉक्टर नहीं होते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान होते हैं। मैंने भी डिप्लोमा इन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर किया है, और मेरे से बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट हैं। जैसे कि दिल्ली की एक साइकाइट्रिस्ट हैं मिस सना मोइन, जो बहुत अच्छी साइकाइट्रिस्ट हैं, जिनसे मैं अक्सर मिलता रहता हूँ।
और भी बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट हैं बुलंदशहर में भी, कई साइकाइट्रिस्ट मेरे दोस्त हैं डॉक्टर्स। तो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो पागलों के डॉक्टर होते हैं और सिर्फ पागल लोग ही उनके पास जाते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए और अपने गुस्से का इलाज करवाइए। इसके लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ काउंसलिंग करके, सिर्फ बातें करके आप अपने गुस्से से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मेथड सही लगा और कौन सा मेथड से आपका गुस्सा कम हुआ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।